ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तीव्र पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 11 फरवरी 2022। वरदान है, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। हर आत्मा जो कुछ भी कर्म करता है आत्मा के लिए करता है। पुरुष अर्थ, पुरुष माना आत्मा। आत्मा अपने लिए कुछ कर्म करता है तो उसका ये कर्म का फल उन्हें मिलता है। तो कर्म ठीक होगा तो आत्मा को सुकून मिलेगा, कर्म ठीक नहीं होगा दुख मिलेगा। तो पुरुषार्थ सहज हो, कर्म सहज हो और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ जाए तो क्या करें? तो बाबा कहते संतुष्ट रहो। कैसे संतुष्ट रहेंगे? हर रोज इतना समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां, चिंताएं आते हैं तो संतुष्ट कैसे रहे? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे दुआएं दो, दुआएं लो। दुआ कैसे मिलेगा? जिस आत्मा को जिस समय जिसका जरूरत है वो देने के लिए आप निमित्त बनेंगे, साधन बनेंगे, तब उनका दुआ आपको मिलता है। तो आज दुनिया वालों को सच्ची शांति चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए। वो कैसे देना है वो आप जानते हो। भगवान आपको साधन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो आप जितना निमित्त बनते जाएंगे देने में, उतना आपका अकाउंट सेटलमेंट होगा। जिनको चाहिए वो मिल जाएगा, वो दिल से आपको दुआ देंगे। तो उस दिन मुझे संतुष्ट रहना है तो उस दिन मेरे संबंध संपर्क में आने वाले सारे आत्माओं को सूक्ष्म रूप में जो चाहिए वो देना चाहिए। स्थूल रूप में आप देकर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हो। कितना भी पैसा दो, कितना भी चीज दो, कितना भी जायदाद दो, कहते हैं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आत्मा संतृप्त नहीं होते हैं। इसीलिए कहावत है कि मनुष्य आत्माओं को कोई भी प्रोग्राम के बाद भोजन क्यों खिलाते हैं? क्योंकि जो भोजन खाने के बाद जब उस आत्मा का पेट भर जाता है, माना शरीर का पेट भर जाता है, तब वो कहता है काफी है, अभी नहीं चाहिए। एटलीस्ट उसमें तो संतृप्त हो जाएंगे, इसीलिए उनको भोजन खिलाया जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे भले आपको योग का अलग अलग विधियों को जानना मुश्किल होगा, पहचानना मुश्किल होगा, शक्तियों को जमा करना प्रॉब्लम हो सकता है, समय पर यूज करना भी मुश्किल हो सकता है, सेवा करने के लिए बंधन है या ज्ञान समझ में नहीं आता है, कुछ नहीं है तो भी लोगों को अच्छा तो सोच सकते हो। दुनिया वालों को जो चाहिए वो देने के लिए निमित्त बन जाते हो।
तो उतना करेंगे तो भी उनसे आपको दुआ का खाता मिल जाएगा, आशीर्वाद मिल जाएगा। याद रखिएगा, हमें पहले दुआएं बाप दादा से लेना है। बाप दादा से लेंगे तो जरूर मनुष्य आत्माओं से जरूर मिलेगा। आज नुमा शाम योग में मैं सोच रहा था कि आज हमारा जूम ऐप स्टार्ट होके 1 साल हो गया, उसके बारे में सोच रहे थे। कितना आत्माएं आ गई, कितना आत्मा चले गए। स्टार्टिंग में ईश्वरीय ज्ञान में हम आने के बाद हमारे संबंध संपर्क में कितना आत्माएं आ गई, चले गए, आ गए, चले गए। अभी थोड़े रह गए हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। देने का भावना तो है, संकल्प है, दे भी रहे हैं, समय भी दे रहे हैं। फिर भी ये आत्मा क्यों नहीं ले रहे हैं, ये मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो बाबा से आंसर आ गया, देखो बच्चे, क्या होता है ना, कोई चीज आप किसी को देते हो, वो लेते हैं, कभी कभी कहते हैं वो चीज आपसे नहीं चाहिए, हम अलग जगह से ले लेंगे। ठीक है, ले लो, अलग जगह से ले लेंगे, और कोई आत्मा से ले लेंगे, ठीक है, ले लो। बाबा ने एक आंसर दिया, बच्चे देखो, उनसे वो लेंगे, लेकिन उनको किसने दिया? आप एक काम करो, परमधाम में मेरे साथ बैठ जाओ, तीनों लोगों को, सारे आत्माओं को, पंच तत्वों को 5000 साल जो चाहिए वो देने के लिए निमित्त बन जाओ। तो जो भी जिनको जाता है, चाहे बीके हो, चाहे लौकिक वाले हो, जो भी हो, आपके द्वारा जाता है ना। तो क्या होता है ना, आपको अलग अलग लोगों को प्रोडक्ट सेल करने के बदले होलसेल में एक जगह पर दे दिया तो हो गया, आपको प्रॉफिट आएगा ही। वो सोचते हैं हम इनसे नहीं लिया, उनसे लिया, लेकिन प्रोडक्ट किसका है? आपका ही है ना। तो किनको कितना देने का चिंता करने का भी जरूरत नहीं। तो इस विधि से आपको करने से क्या होता है ना, बेहद का सेवा का फल मिल जाता है। नहीं तो आपका अटेंशन कहाँ जाता है? आपके आगे कितना लोग हैं? 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं, उनकी तरफ अटेंशन जाएगा, बेहद में कहाँ जाएगा, विश्व में कहाँ जाएगा। तो इसे बाबा कहते हैं, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, हर रोज अमृत वेले में हम कहते हैं। याद रखिएगा, आप इस दुनिया से हर पार्टिकल के साथ कनेक्टेड हैं, हर साधन के साथ हम सेवा ले रहे हैं। आज आप जानते हैं, हमारे पास जो साधन है, कुछ आइटम चाइना से बना है, कोई कोरिया से बनता है, कोई चीज और कहां से आता है, हम वहां जाते नहीं है, लेकिन उन्होंने किया हुआ वो कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं ना। वो भी हमारा अकाउंट बन जाता है ना, वो भी पेमेंट करना है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो, तब तक आप संतुष्ट नहीं रह सकते हो। याद रखिएगा, जितना आपके पास लोन है, उतना आप संतुष्ट नहीं रह सकते हो। जितना लोन क्लियर होता है, उतना आराम से रहेंगे। तो मनसा सेवा द्वारा, राजयोग द्वारा इतना बेहद में देते चलो, दुआएं मिलेगी। दुआएं ऐसा नहीं, दुआ देना चाहिए तो व्हाट्सएप में मैसेज भेजे, आपको कुछ गिफ्ट भेजे, या आपको सम्मान करे, ऐसा नहीं है। वो भी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जितना सूक्ष्म रूप में देते हो ना, किसी को पता नहीं चलता। जैसे कहते हैं ना, राइट हैंड में जो दान देते हैं, लेफ्ट हैंड में पता नहीं चलना चाहिए। तो इतना बेहद में उनको देते चलो। वो दुआओं का खाता है ना, दिल से, जो कहां से आता है मालूम नहीं पड़ता है, किन से आता है पता नहीं चलता है, वो दान का फल श्रेष्ठ बनता है। ऐसे सभी लोगों को आप दुआ देंगे, हर रोज का अकाउंट आपका सेटल्ड है, तो आपको चिंता नहीं आएगा, आप संतुष्ट होंगे। एक होता है दिखावे के लिए दुआ देना, दूसरा होता है दिल से देना। आप दिखावे के लिए सेवा करेंगे, दुआ भी दिखावा का ही होगा। अब दिल से सेवा करेंगे,
दुआ भी दिल का ही होगा। इसीलिए दुआ देना, दुआ लेना, ये प्रैक्टिस करने से पुरुषार्थ भी होगा, सेवा भी होगी, स्थिति भी बढ़ेगा और क्षमा का खाता भी बढ़ जाएगा। पहले आपको कुछ भी नहीं आता है, इतना तो करो ना। दुआ कैसे दे, ये बाबा कह रहे हैं। याद रखिएगा बाबा का हर वर्ड, सर्व की दुआएं उनको मिलती हैं, सर्व की। मेरे रिश्तेदार, ईश्वरीय परिवार नहीं, सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते। सबको संतुष्ट करना है, जैसे बाप दादा करते हैं ना, सभी को संतुष्ट करते हैं। सूर्य सभी को संतुष्ट करते हैं। भले कोई सूर्य को थैंक यू कहता है कि नहीं कहता है, वो तो वो उनका काम कर लेता है। तो सदा याद रखिएगा, सबको संतुष्ट करने का ही सोच, संकल्प, चिंतन, पुरुषार्थ, सेवा आपके मन में रहे, तभी आपका मन संतुष्ट रह सकता है। थोड़ा सा भी आपका मन किधर भी अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, दर्द है, फीलिंग है, तो आप संतुष्ट नहीं रह सकते। चाहिए तो देख लीजिए, आपके शरीर में थोड़ा भी कहाँ भी बीमारी है, दर्द है, आप आराम से नहीं रह सकते हैं। चाहे तन से, चाहे मन से, या धन का कमी है, किसी जन ने कुछ कहा होगा, किसी एक तरफ से भी थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस है, तो भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। जहां संतुष्टता है वहां दुआ है। तो और किसी को दुआ देने के लिए आपको पहले संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। तो हर रोज आपके पास जो साधन है, जो हिसाब किताब है, उसको राजयोग द्वारा पेमेंट करना बहुत जरूरी है। बीच में आकर वो आपको डिस्टर्ब ना करें, इसलिए इन एडवांस पेमेंट करना बहुत जरूरी है। तो राजयोग का परसेंटेज जितना बढ़ाते जाएंगे, जितना दान करते जाएंगे, उतना आपका मन संतुष्ट रहेगा। याद रखिएगा, आज दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास करोड़ों रुपए हैं, बहुत सारे उनके पास सर्वेंट हैं। क्या वो लोग संतुष्ट हैं? पोस्ट है, पोजीशन है, संतुष्ट है? महीने में लाखों सैलरी है, संतुष्ट है? गहने हैं, संतुष्ट है? नहीं। याद रखिएगा, जब तक आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिलता है, जब तक आत्मा को जो चाहिए वो नहीं देती हो, तब तक संतुष्ट नहीं बनते हैं। हम जड़ चीज को दे रहे हैं और जड़ चीज का अनुभव कर रहे हैं। नहीं, सच्चा सुख चैतन्यता में है, परमात्मा में है। जब तक जो मालिक आत्मा को जो चाहिए वो नहीं मिलता है, तब तक आत्मा आपको दुआ नहीं दे सकती है। इसलिए आप देख लीजिए, जो बच्चे हैं ना, जिनको माँ बाप स्थूल रूप में व्हीकल, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स के लिए फीस भर रहे हैं, लेकिन उनके मन में माँ बाप के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है। क्यों? आपका प्यार स्थूल रूप में दिखा दे रहे हैं। लेकिन जब आप छोटे थे ना, आपके माँ बाप आपको क्या देते थे? मन से प्यार देते थे। इसीलिए हम लोग भी हमारे माता पिता को मन से रिस्पेक्ट देते थे, पांव छूकर उनको नमस्ते करते थे। आज कितना बच्चे लोग माँ बाप को पांव छू रहे हैं। मैं स्थूल रूप में नहीं कह रहा हूं, लेकिन माँ बाप आगे आते ही हमको कितना घबराहट होता था, लेकिन आज कितना घबराहट है। याद कीजिएगा, याद रखिएगा, जब ये 83 जन्मों में, 84th जन्म में भी इतना मिलता है, तो हम फर्स्ट जन्म, डायमंड जन्म में रहेंगे, तो हम कितना दे सकते हैं, कितना ले सकते हैं। जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं मिलेगा। डॉक्टर के पास जाइएगा,
डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा, बीमारी ठीक होगी, तभी पेशेंट दुआ देता है। पैसे की बात अलग है, लेकिन वो डॉक्टर दिल से उस पेशेंट का ट्रीटमेंट देना चाहिए। दिल से देंगे ना, 50% बीमारी वहां ही खत्म हो जाता है। इसीलिए जो भी सेवा करते हो, जो भी कर्म करते हो, दिल से करो, मन से करो, शुभ भावना से करो, आत्मा के लिए करो, विदाउट एक्सपेक्टेशन करो, तब देखो रिजल्ट्स कितना अच्छा आता है, श्रेष्ठ आता है। इसीलिए जहां संतुष्टता है वहां ही दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। किस शक्ति को कब यूज करना है, क्या करना है, वो भी चिंता नहीं चाहिए। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने, दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। मेरा एक अनुभव कहूं, मैं बेंगलुरु कंपनी में ज्वाइन हुआ था 96 में। 2012 तक हमने ड्यूटी किया, अपना कंपनी समझकर कर्म किया, बहुत अच्छा रूप से किया। फिर भी लास्ट में जो ओनर है ना, उतना सेटिस्फाइड नहीं थे। बहुत प्रॉफिट हो गया तो भी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं, जो भी आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देंगे ना, योग करेंगे ना, वो कितना दुआ मिलता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमको पहले ऐसा संतुष्टता मिलता था, किसी को ज्ञान सुनाएंगे, उन्होंने अच्छा कहा तो खुशी होता था। वर्तमान समय में ऐसे लग रहा है सिर्फ शक्ति दे दो, दे दो, दे दो, आगे कोई है या नहीं है उसका चिंता नहीं है, लेकिन इतना अंदर से इतना खुशी मिलता है। और ये भी मैं देख रहा हूं, जितना हमारा सोच और चिंतन है ना, उतना लेवल में आत्मा इस सब्जेक्ट को कैच नहीं कर रहे हैं। कितना भी समझा वो लेवल तक नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन उनके लेवल में हम नहीं रह सकते, हमें हायर लेवल में जाना है और उनको रेडीमेड फूड देना है। आज मैं देख रहा हूं, सिर्फ डायरेक्टली वो शक्ति फ्लो होने से, स्पेशली आज नुमा शाम का योग में मैंने वो फीलिंग किया। बाबा को बहुत धन्यवाद। जो भी वरदान सुनाने चाहते हैं उसके पहले बाबा हमको अनुभव दिलाते हैं। इतना अच्छा स्थिति था, इतना आराम का स्थिति था। इतना सुंदर बात है, कल थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया था, इतना नींद आ रहा था, सुस्ती हो रहा था, योग करना मुश्किल हो रहा था। आज तो इतना इजी हो रहा है, आराम हो रहा है, वो डिफरेंस पता चल रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे दुआ कैसे मिलता है? निराकार रूप में सभी को शक्ति देने के लिए निमित्त बन जाओ, दिल से दे दो तो निराकार रूप में दिया, निराकार रूप में लिया, आप और बाप। ठीक है, तो बीच में कोई आता नहीं, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं है। तो सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देनी और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। याद रखिएगा, सिर्फ संकल्प से दुआ नहीं मिलता है। बाबा उनको अच्छा हो, इनका भला हो, संकल्प से नहीं मिलता है। उनको जो चाहिए वो देना पड़ेगा, चाहे तन से, मन से, धन से, ईश्वरीय शक्ति से। ईश्वरीय शक्ति में इतना पावर है, अब जितना शक्ति देते जाएंगे ना, उनका प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। आप यहां बैठे रहते हैं, आपका शक्ति इतना काम कर लेता है तो उनका दुआ मिल जाता है। कभी कभी हमने देखा है, मेरा प्रैक्टिकल एग्जांपल में कहता हूं, कोई कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं, 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन कंटिन्यू सेवा करते हैं, फिर भी उतना अच्छा खुशी नहीं होता है। कभी कभी घर में या बस में, ट्रेन में, कहाँ भी आधा घंटा बैठ गए तो भी बहुत अच्छा होता है। तो पता चलता है कर्म कैसे हो रहा है और रिजल्ट्स कैसे आ रहा है। इसलिए याद रखिएगा, आपके आगे कितना लोग हैं,
कितना लोगों को समझाया है, इसके आधार पर दुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा अनुभव ये भी है, बहुत सारे आत्माएं हमारे जिंदगी में आ गए, आपके द्वारा कितना अच्छा ज्ञान है ये सभी सुना दिया, हम भी खुश हो गए, लेकिन वो लोग आज हमारे संबंध संपर्क में नहीं है। भले स्थूल में नहीं आ रहे, लेकिन उन आत्माओं को जरूर सूक्ष्म रूप में हर रोज मेरा बाप हमारे द्वारा सभी को शक्ति दे रहा है। एक खुशी है मुझे, इसीलिए उसके तरफ अटेंशन रखिएगा। आपके आगे कितना लोग हैं उनको नहीं देखना है, बेहद में देखो। फॉर एग्जाम्पल, जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं, उनके आगे कितना लोग रहते हैं? 25,000। ये बाबा उतना ही लोगों को देखते हैं क्या? उस समय जितना भी लोग टेलीविजन के माध्यम द्वारा देखते हैं, वो सभी आत्माओं का उनका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, अनुभव होगा। उसके बाद इन फ्यूचर में जो भी आत्मा उस मुरली को उठाकर पढ़ेगी, उनको भी उसका आंसर मिल जाएगा। तो बाबा किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कितना साल के बाद जब बाबा साकार में थे, उनके आगे कितना आत्माएं बैठते थे, लेकिन वो मुरलिया आज भी अप्रोप्रिएट है। तो एक काम त्रिकालदर्शी सिर्फ भगवान कर सकता है, लेकिन हम कभी भी लिमिटेड हैं। आगे जो भी है ना, स्थूल में ही देखते हैं, आंखों में कितना लोग दिखाई देते हैं, यूट्यूब में कितना व्यूज है, ये देखते हैं। ये भी बंधन है, ये भी हद है। अब समझ नहीं पाते हो, करके तो देख लीजिए। तो मेरा अनुभव यही है, कभी कभी मैं देखता हूँ हमारे आगे 100 लोग हैं, क्लास कर रहे हैं, उतना अच्छा फीलिंग नहीं आता है। कभी कभी ये अकेले हैं, दिल से भाई जी आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा योग कराइए ना, दृष्टि दीजिए ना। कितना उनको भूख रहता है ना, हम दृष्टि देंगे तो कितना सीधे हमारा बढ़ जाता है। जिनको भूख है ना, उनको दे दीजिए। पेट भरने वालों को, किसी के फोर्स से जो ज्ञान सुनने के लिए आए हैं ना, उनको देंगे तो आपको दुआ नहीं मिलता है। याद रखिएगा, क्वांटिटी के आधार पर दुआ नहीं मिलता है, आपके मन की स्थिति के आधार पर दुआ मिलता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, सुबह से शाम तक सभी को दुआ देते चलो, तो उनसे दुआ मिलता रहेगा। सर्व को स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं, उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। तो दुआ लेना है तो भगवान के आगे समर्पित होना चाहिए। अब तन मन धन श्वास संकल्प आपका है। जितना बाबा को आप समर्पित हो जाएंगे ना, तो बाबा सीक्रेट जान लीजिए, इंपॉर्टेंट बात, जितना आप बाबा को समर्पित हो जाएंगे, बाबा अपना शक्ति इतना लोगों को दे देगा। बाबा के शक्ति का जो फल है, वो रिटर्न के रूप में, चीजों के रूप में, धन के रूप में, व्हाट्सएप मैसेज के रूप में, दुआओं के रूप में आपको रिटर्न मिलेगा। बाबा ने क्लियरली बताया, बच्चे दुआएं आप नहीं दे सकते हो, दुआएं लेना है तो परमात्मा कंसर्न आत्माओं को, कंसर्न समस्या के लिए जो शक्ति चाहिए देने वाला मैं जो आपके द्वारा देता हूं, उसके रिटर्न वो लोग आपको देते हैं। कितना सुंदर बात है। 5000 साल में हमने पुरुषार्थ किया, हमने कर्म किया, वो कर्म का फल हमें मिला। लेकिन आज पुरुषार्थ सेवा भगवान करते हैं, फल हमको मिलता है। तो बाबा ने वरदान का क्लेरिफिकेशन स्लोगन में दिया, बच्चे दिन में जितना समर्पित होते हो परमात्मा के लिए, परमात्मा आपके द्वारा जितना शक्ति देता है, उसके आधार पर वो शक्ति के रिटर्न में जो लोग आपको देते हैं, उससे ही सच्चा दुआ मिलता है।
चाहिए तो आप प्रैक्टिकली चेक कीजिएगा। यथार्थ आप राजयोग करेंगे ना, परमात्मा शक्ति में जो खुशी होता है ना, आत्मा सेटिस्फेक्शन होता है ना, उससे भोजन से नहीं मिलता है, लॉटरी से नहीं मिलता है, किसी ने गुणगान किया तो भी नहीं मिलता है। याद रखिएगा, राजयोग में जितना डेप्थ लेवल में जाएंगे तभी ये फीलिंग आपको समझ में आता है। दो डेप्थ लेवल का अनुभव हमको क्यों नहीं होता है, उसका पीछे रीजन ये है, हर बार हम राजयोग जो करते हैं एक कंडीशन के आधार पर करते हैं। बाबा ए करके दे दो, वो करके दे दो, ए करके दे दो, सभी सदा हम बाबा के आगे इच्छा ही रखते हैं, उसमें सेटिस्फेक्शन होते हैं। चैप्टर क्लोज। सदा समर्पण, आपको जैसे चाहो वैसे यूज करो, सभी लोगों को दे दो। करके तो देख लीजिए, किसी एक आत्मा को जरूरत के अनुसार कुछ आपने हेल्प किया तो उन्होंने थैंक यू कहा, तो आपको कितना खुशी होता है। समझ लीजिए, सारे दुनिया के सभी लोग आपको थैंक यू कहे, कितना खुशी होगा। वो थोड़ा सोच लीजिए ना, सोच तो सकते हैं, तो उतना वो सुख कितना श्रेष्ठ होगा, कितना अबंडेंट होगा, इतना बेहद में होगा। वो सेवा बाबा ही कर सकता, इसलिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। तो चेक कीजिएगा, जो भी आपको सहयोग मिल रहा है आपके कर्मों का फलस्वरूप आ रहा है या परमात्मा का शक्ति का रिटर्न में आ रहा है। कैसे पता चलता है? मैंने भी देखा है, जो हमारा लौकिक वाले रहते हैं ना, पहले हमारे साथ जो पार्ट था उस समय वो कैसे रिस्पेक्ट देते थे, बात करते थे, लेकिन हमारे द्वारा ही जब ईश्वरीय ज्ञान मिला, ईश्वरीय शक्ति मिला, तब उनका प्यार, रिस्पॉन्स, रिस्पेक्ट, दुआएं, डिफरेंस आता है। इसीलिए जितना हो सकता है दुआएं देने के लिए, दुआएं लेना है तो कुछ देना पड़ेगा ना, प्लीज आप मत दीजिएगा, देने का काम भगवान को दे दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए आगे वालों को दुआएं किस भावना से आता है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, जिंदगी में ऐसा दिल का दुआ किसी का भी नहीं आता है। और ये भी याद रखिएगा, दुआएं माना ऐसा नहीं कि वो मुंह से कुछ कह देगा, ऐसा नहीं, आगे आगे कहने का भी जरूरत नहीं रहता है, आपको फील हो जाता है इतना परसेंटेज में ये फ्लो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से कुछ गया है, जाना आना दोनों पता चलता है। दूसरी बात, जब आप राजयोग में बैठते हो ना, उस समय परमात्मा का शक्ति जा रहा है, राजयोग कंप्लीट करो, उसके बाद देखो दुआ का खाता डिफरेंस पता चलेगा। राजयोग होने के बाद चेक करो, आपका मन लाइट है, दुआ आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे द्वारा बाबा क्लास कराते हैं, योग कराते हैं, लास्ट थैंक्स आप कब कहते हैं? लास्ट ही तो कहते हैं, पहले कहते हैं क्या थैंक्स? लास्ट मिलेगा ना, कर्म होने के बाद। जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं, निमित्त बहनों को कहते हैं, पहले हम थैंक्स कहते हैं, उसके बाद आपको जो कुछ भी कहना है करो। और ये भी अनुभव है मेरी जिंदगी में। तो पहले क्या होता था ना, सेवा कैसे हुई आगे वालों से हम रिटर्न लेते थे, लेकिन आज सेवा का समय पर ही हमको पता चल रहा है इतना अच्छा सेवा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू बाबा।